ठीक है। हाँ, हफ्ते के बीच में ना जो संडे आता है कभी कभार मजा आ जाता है, ठीक है। लेकिन चलिए कोई नहीं, पैसा मिल रहा है, काम तो करना ही पड़ेगा। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट वाले को सॉल्व किया था। अब आप देखिए इसमें इन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के बारे में पूछा है। क्या आप सभी लोगों ने नेक्स्ट वाले पार्ट सॉल्व करे? आप सीरियस पढ़ेंगे भाई, हाँ या ना? यस, हाँ। क्या आपने नेक्स्ट वाले सारे सॉल्व करे? क्या आप लोगों ने ग्राफ बनाने की कोशिश करी? क्योंकि मुझे जहां तक याद आ रहा है, मैथ्स में जब हम लोग कोटा में पढ़ रहे थे, 11th-12th में तो इतना ध्यान नहीं दिया था मैथ्स में, लेकिन 11th-12th के बाद जब हम लोग ड्रॉपर में गए थे तो वहां पे ग्राफ प्लॉट करना सिखाते थे कि भाई ये वाला ग्राफ ये है, इसको फिर ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, +3 है तो प्लस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, फिर उससे भी चीजें करते थे। क्या आप लोगों ने ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करी? क्योंकि ये वाले पार्ट तो आप मैथमेटिकली कर लोगे, ये वाले पार्ट के लिए आपको थोड़ी सी ग्राफ प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, है ना? थोड़ी बहुत की हुई है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो बी वाले पार्ट को जरा देखते हैं, u0/2। बी वाला पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है बेटा? आराम आराम से करेंगे लेकिन आज सीरियस रहेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी दी है बेटा u0/2, ठीक है, और हमारे पास x²/a², ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं x² डिवाइडेड बाय a², ये आ गया हमारे पास। अब इन्होंने कहा है कि फोर्स कहां जीरो होगा। सबसे पहले देखो इन्होंने 2-3 कंसेप्ट को मर्ज कर दिया है, इसी का एक एक पार्ट निकाल लोगे, जेईई मेंस के टफ सवाल बन जाएंगे, और कुछ नहीं है। फंक्शन अजीब अजीब से दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो x की वैल्यू 0 जो मुझे पकड़ में आ रही है, तो u की वैल्यू तो 0 होगी ही होगी, है ना? ये बात तो सीधे पकड़ में आ रही है। तो अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाने की यहां पर बात करूं तो ग्राफ आपका कैसे आएगा बेटा? ग्राफ अगर आप बनाने की बात करेंगे तो आपका पैराबोलिक ग्राफ होगा। वैसे देख के पता ही लग रहा है वैसे तो, है ना? ये हमारे पास पैराबोलिक ग्राफ है, ठीक है। अगर देखें तो कुछ ऐसा होगा, ये तो पैराबोलिक ग्राफ है। वेरी गुड यार, लव यू बेटा। तो जरा फोर्स की बात करें तो ये हमारे पास या du/dx, जहां पर फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ du/dx है, ठीक है। जहां पर इक्विलिब्रियम होगा, अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम की, अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो स्लोप होगा du/dx एक्चुअली में क्या होगा? 0 होगा। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो u0/2a का स्क्वायर और इंटू 2x आ जाएगा, 2 से 2 चला गया तो u0x डिवाइडेड बाय हमारे पास a²। तो अगर आप देखें तो x की वैल्यू 0 आपके लिए क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है। वेरी गुड, ठीक है। तो यहीं पर आपका एक्चुअली में स्लोप 0 है। यहां पे u की वैल्यू भी 0 है, ध्यान समझना, u की वैल्यू भी 0 है और स्लोप भी हमारे पास यहां पर 0 है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जैसे अगर हम लोग देखें तो उसमें ऑप्शन हमारे पास क्या क्या थे बेटा? ठीक है, ऑप्शन था हमारे पास PQRST, PQRST। जरा देखते हैं क्या क्या हमारे पास मैच कर रहा है। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट इतना नहीं, इसमें सिर्फ Q वाला आएगा, P और R गलत है, इसका P गलत है, इसका R गलत है, Q वाला सही है, ठीक है। S और T की बात करते हैं। द पार्टिकल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स x इक्वल टू 0 इन रीजन दिस। अगर मैं यहां पर x इक्वल टू +-a का एक रीजन ले लूं बेटा, जैसे मान लो ये है हमारे पास +-a का, ठीक है। तो जरा यहां पर देखना, ये है आपका +a, ये है आपका -a। पार्टिकल यहां है, अगर मैं इस पार्टिकल को आगे की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता हूं, यहां पर आता हूं, तो फोर्स आपका आ रहा है पॉजिटिव, तो यहां पर पार्टिकल पे फोर्स लगेगा पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, तो यहां पर इसका फोर्स आ रहा है अभी भी पॉजिटिव, तो फोर्स इधर है। तो इन्होंने कहा है कि हमारे पास पार्टिकल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स x इक्वल टू 0 इन द रीजन दिस। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो गया बेटा, हाँ या ना? सारे बच्चे क्लियर? अगर आप देखें कि अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इससे अगर आप इधर जा रहे हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? पॉजिटिव आ रही है, तो इधर लग रहा है। इसके नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तब भी फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इधर लग रहा है। तो आप इधर ले जाओ या इधर ले जाओ, फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे कि हमारे लिए इस कंडीशन में ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। हाँ, क्या हो गया? कहां गड़बड़ है? हाँ, यहां पर यही तो आ रहा है, स्लोप यहां पर 0 है, +a और -a के बीच में, ठीक है। तो यहां पर पार्टिकल है तो नेट फोर्स 0 है। जैसे आप इधर लेके जा रहे हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक तो है? हाँ, u वर्सेस x का ग्राफ ही तो है ये। ओ हाँ रे बाप रे बाप, यस, वेरी गुड,
वेरी गुड। अभी रुको भाई, फोर्स का ग्राफ पढ़ ले, ठीक है, इसको फेंको भाई, हट, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करता है, ठीक है। चलिए, यू वर्सेस, तो यहां पर स्लोप देखना पड़ेगा, तो स्लोप यहां पर आपका पॉजिटिव है, तो फोर्स आपका यहां पर नेगेटिव है। वेरी गुड बच्चा लोग, मैं टेस्ट कर रहा था, बच्चा हमारे पास सही कर रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्लोप आपका नेगेटिव है, फोर्स आपका पॉजिटिव है, ठीक है, तो इधर ले जाओगे तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड। हाँ, मैं तो बस चेक कर रहा था कि बच्चे कहीं केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते एप्सिलॉन को, ठीक है, वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल बोल के बच्चे टीचर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं बच्चे कंफ्यूज होके इस सवाल को खराब ना कर दें। मैं बस चेक कर रहा था कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कहीं केमिस्ट्री ने खराब तो नहीं कर दिया है। वेरी गुड 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 गुड। हम एक्चुअली में केमिस्ट्री की क्लास देख के दिमाग खराब हो गया। पार्टिकल विद द टोटल एनर्जी U0/4 कैन ऑसिलेट अबाउट द पॉइंट। अब जरा देखो, अगर एक पार्टिकल की एनर्जी U0/4 है, यहां कहीं पर मैंने छोड़ दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये मिनिमम एनर्जी की स्टेट है, तो ये यहां पर ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये बार बार ऐसे 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 होएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये वाला टी वाला भी हमारे पास बिल्कुल सही ऑप्शन है। यस, क्लियर? हाँ, वेरी गुड, यस। हाँ। अगला वाला जरा देखना, तो इसके कौन कौन से ऑप्शन आएंगे हमारे पास? Q, S and T हमारे पास ऑप्शन आएगा। अगला वाला जरा देखिए, फंक्शन है U0/2 x²/a², ठीक है। C का अगर हम लोग बात करें, U की वैल्यू है U0/2, ठीक है, x²/a², ठीक है, और ये एक्सपीरियंस नहीं है, और हमारे पास एक्सेप्शन भी नहीं है, e की पावर एक्सपोनेंशियल है, e की पावर हमारे पास -(x²/a²), ये फंक्शन है, ठीक है। हाँ, अरे t का क्या दिक्कत है? t तो ठीक है, अगर आपकी एनर्जी U0/4 है, कहीं पर भी अगर आप रखोगे तो ये इस वाले पार्टिकल में ऑसिलेट करेगा, तो हाँ, t ऑप्शन क्या कह रहा है? पार्टिकल विद टोटल एनर्जी U0/4 कैन ऑसिलेट अबाउट द पॉइंट। अच्छा, x = O, एक्चुअली में हमको दिखा नहीं, ये x = माइनस है, आई थॉट x = 0 है, लाइक द प्रीवियस। मेरे को लग रहा है केमिस्ट्री क्लास सुबह सुबह नहीं देखनी चाहिए, ठीक है, ये गलत होएगा ना। हाँ, गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। मुझे वो क्लास खुलनी नहीं चाहिए थी। -a पे थोड़ना होगा, -a पे नहीं, इस ये आपके लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। बिल्कुल सही बोल रहे हो यार। हाँ, माइनस है, हमने एक्चुअली में 0 समझ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, टी वाला भी गलत ही होगा, इंसान ही इंसान को समझता है। ठीक है, आओ भाई अगला वाला देखते हैं। आज गलत क्लास सुबह सुबह देख ली लग रहा है मैं। कंटेंट कुछ मिलेगा सोचे, कंटेंट अजीब ही मिल गया है। हाँ, अब बात आई बेटा, इस वाले ग्राफ को जरा हम लोग प्लॉट करने की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें जरा देखो फोर्स कैसे निकाले। हाँ, ठीक है, फोर्स कैसे निकाले, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा भाई। अजीब सा ग्राफ है, ऐसे तो हमने कोई स्टैंडर्ड ग्राफ तो पढ़ा नहीं है, तो अगर आपको देखना है तो आप कहेंगे भाई जहां पर वेयर फोर्स इज जीरो, वेयर फोर्स इज जीरो, आप यहां पे कहेंगे du/dx 0 होगा, है ना। डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा सर, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो U0/2a² ये रख दिया बेटा, और यहां पर आ जाएगा आपका x² e की पावर -(x²/a²), तो चेन रूल भी रहेगा, प्रोडक्ट रूल भी रहेगा, दोनों का पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, उसके अंदर चेन रूल भी रहेगा। तो आइए, अगर मैं du/dx निकालूं तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये कांस्टेंट है बेटा, U0/2a² आएगा बेटा, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपका 2x e की पावर -(x²/a²), ये आएगा, प्लस इस बार x² को ऐसे रहने देंगे, e की पावर -(x²/a²), और चेन रूल से इसकी पावर का डिफरेंशिएशन करोगे -2x / a², इस प्रकार से हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा बेटा, U0/2a², अगर मैं ऐसे देखूं तो यहां से 2x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2x अगर आप कॉमन लोगे तो e की पावर -(x²/a²) आपको यहां मिलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा -(x²/a²), और ये भी कॉमन आ जाएगा, e की पावर -(x²), ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू अगर आप देखेंगे U0/2a², 2 और 2 कैंसिल आउट कर लो, तो U0 x / a²
ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से देखना, ये माइनस के साथ अगर आप लगाओगे तो ये आएगा आपका फोर्स। क्लियर? हाँ, ये आएगा आपका फोर्स। थोड़ा गंदा सा लग रहा है लेकिन अब क्या करें, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप यहां से पकड़ पाए कि फोर्स कहां कहां जीरो होगा, एक तो एक्स की वैल्यू जीरो डाल दूंगा तो फोर्स जीरो होगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू प्लस ए और माइनस ए पर भी हमारे पास जीरो होगा, तो एक्स की वैल्यू प्लस ए और एक्स की वैल्यू माइनस ए, यहां पर भी आपका स्लोप जीरो होगा। चलिए भाई अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका जरा सारे बच्चे एक रफ ग्राफ बनाना है भाई, हमें एनालिसिस करने के लिए रफ ग्राफ यहां पर बनाना है। तो पहला ऑप्शन जरा देखें तो पी क्यू आर एस टी, इन तीनों पॉइंट्स पर फोर्स जीरो है, तो एटलीस्ट ये तो पकड़ ले, ये और ये तीन पॉइंट तो सही है, पी क्यू आर तो इसका सही है, ठीक है। पी भी सही है, क्यू भी सही है, आर भी सही है, एस और टी हमें देखना है। तो पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। कहां कहां पर स्लोप जीरो है, एक यहां पर स्लोप जीरो है, एक यहां पर स्लोप जीरो है, एक यहां पर स्लोप जीरो है। ये आपका प्लस ए है, ये आपका जीरो है, ये आपका माइनस ए है। सारे बच्चे हाँ या ना? राइट, इन तीनों पॉइंट्स पर आपका स्लोप जीरो है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, यहां पर एक्स की वैल्यू जीरो डालोगे, अगर एक्स की वैल्यू जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी यू की वैल्यू जीरो आ रही है, तो मतलब ये बात तो क्लियर है कि ये पॉइंट यहां से पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, यहां पर आपका स्लोप जीरो है, ठीक है। ये ऐसे हो सकता है, कुछ बच्चे बोले तो ये ऐसे हो सकता है ना। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, सारे बच्चे मेरे को ये बताना इनमें से कौन सा ग्राफ बेटर है, कौन सा सही होगा। भाई देखो ये वाले तो सही हैं, ये तीनों ऑप्शन तो सही है, क्योंकि इन तीनों पॉइंट्स पर आपका फोर्स जीरो आएगा। एक्स की वैल्यू जीरो पर आ रहा है बिल्कुल, प्लस ए और माइनस ए पर भी आ रहा है बिल्कुल, तो ये तीनों ऑप्शन तो सही है। पहला वाला ग्राफ या दूसरा वाला ग्राफ, कौन सा बनाना चाहिए? पहला वाला। सब माइनस साइन कैसे आया बेटा? देखो ये du बाई डी एक्स है, फोर्स हमारे पास होता है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई डी एक्स ना, तो माइनस उसके लिए लगाया है फर्स्ट वाला। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें ये कभी नेगेटिव नहीं होगा और ये भी आपका कभी नेगेटिव नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव ऑलवेज, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा और ये नेगेटिव नहीं होगा। तो मेरे पास सेकेंड ऑप्शन वाला जो ग्राफ है इसको मैं हटा देता हूं, ये हमारे पास एक रफ ग्राफ बना है। सर इसके बाद क्या होगा जरा यहां पर समझना। इसके बाद का तो भाई देखो अभी हमें और एनालिसिस करनी पड़ेगी, लेकिन हमारा काम इन्हीं पॉइंट्स के बीच का है, समझना बेटा। इसके बाद हमारे पास वो इंटरसेक्ट करता है नहीं करता है, ये जाके एसिम्टोट हो जाता है या कट कर देता है, आई डोंट केयर अबाउट इट। क्यों? क्योंकि हमें इस रीजन के अंदर की ही सारी बातें करनी है। क्लियर? हाँ, तो जरा ये समझना, ये हमारे पास ग्राफ है, देखो यहां पर आपका स्लोप जीरो है, स्लोप आपका यहां पर जीरो है, स्लोप आपका यहां पर जीरो है, स्लोप आपका यहां पर जीरो है, राइट। दूसरी बात, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो आ रही है, बिल्कुल सही। तो ये हमारे पास एक रफ ग्राफ आ गया। अब बात करते हैं कि इन्होंने हमें इन दो ऑप्शंस में क्या दिया था। द पार्टिकल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स एक्स इक्वल टू जीरो इन दिस रीजन, ठीक है। तो चलिए अगर मान लेते हैं पार्टिकल यहां पर है, अगर आप इससे इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहां पर आपका स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, फोर्स आएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। तो पार्टिकल पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। यहां पर अगर आप जाओगे एक्स में तो यहां स्लोप आपका नेगेटिव है, तो फोर्स आएगा आपका पॉजिटिव। तो अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो तो फोर्स आपका इधर लग रहा है पॉजिटिव। तो ये हमेशा अगर आप देखें, आप इधर से इधर ले आए हो तो फोर्स आपका आ रहा है इधर, तो बिल्कुल बात सही है, एस भी आपका ऑप्शन रहेगा। पी क्यू आर एस, कई बच्चे बता रहे हैं। अब जरा टी को देखते, एक बच्चा कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा बकवास मत कर, ठीक है। द पार्टिकल विद टोटल एनर्जी यू नॉट बाय 4 कैन ऑसिलेट अबाउट द पॉइंट एक्स इक्वल टू माइनस ए। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि रीड करने में आएगा। तो जरा ये समझना, ठीक है, हमारे पास यू नॉट बाई 2 की अगर आप एनर्जी है, ठीक है, तो हमारे लिए ए स्क्वायर और यू नॉट बाय 4, हाँ ठीक है,
तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, x की वैल्यू अगर मैं u की बात करूं तो ये कितना आएगा बेटा, u नॉट बाय 2a का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर, ठीक है, e की पावर -1 ये आएगा एट x इक्वल टू प्लस ए प्लस माइनस ए। अगर आप देखें तो ए स्क्वायर चला गया, u नॉट बाय 2 इंटू 2.73 या 1/e आपका आएगा। सारे बच्चे जरा पोटेंशियल एनर्जी अगर इसकी बात करें, सारे बच्चे, हाँ, अगर आप देखें u नॉट बाय 2/e तो 2 की e की वैल्यू 2.7 से ज्यादा है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि ये वाली जो आपकी एनर्जी आएगी, ये वाली जो आपकी एनर्जी है, दिस एनर्जी इज लेस देन u नॉट बाय 4। वेरी गुड, टी रॉन्ग है, ठीक है भाई। देखो अगर मान लीजिए मेरे पास ये वाला पहाड़, जो भी आपका ये पहाड़ बन रहा है, ठीक है, पार्टिकल की एनर्जी इससे ज्यादा हुई तो ये तो इधर चला जाएगा, है ना, ये ऐसे जाएगा, फिर इधर एनर्जी अभी और होगी तो ये दूसरी साइड चला जाएगा। ये क्या इसके अबाउट ऑसिलेट करेगा, तो पहले तो यहां पर हमें एनर्जी देखनी पड़ेगी। तो एट x इक्वल टू प्लस माइनस ए पोटेंशियल एनर्जी आ रही है u नॉट बाय 2a का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर e की पावर -1, ए स्क्वायर कट गया तो u नॉट डिवाइड बाय 2 इंटू e की वैल्यू 2 से बड़ी है, मतलब यहां पर जो आपकी एनर्जी आएगी दैट इज लेस देन दिस, दैट मींस पार्टिकल विल नॉट ऑसिलेट, पार्टिकल विल नॉट ऑसिलेट, ये पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर पाएगा, ये दूसरी साइड चला जाएगा। तो ये वाला आपका स्टेटमेंट गलत है, हाँ या ना। सर इतना लेंदी कैसे आया जेईई मेंस में? बेटा जेईई मेंस में नहीं आया है, ये एडवांस में आया है, ठीक है। ये सवाल अब आप देखो आपकी कितनी मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहा है, ये आपका सवाल एडवांस में आया है, ठीक है। दिस इज नॉट अ जेईई मेंस प्रॉब्लम। मैं ये कह रहा हूं इसके इंडिविजुअल पार्ट्स को जेईई मेंस डेफिनेटली पूछ सकता है। मान लीजिए आपको यही फंक्शन देके पूछ लेता कि भाई नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स क्या है, तो वो जेईई मेंस का कठिन सवाल होता। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स तक आपको यहां आना पड़ता और देखना पड़ता, वो ऑसिलेट करेगा या नहीं, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये सारी चीजें जेईई मेंस हो सकता दूसरे सवाल में पूछता। क्लियर? सारे बच्चे जरा इसकी बात बताना भाई। देखो अगर मेरे पास, ठीक है, अगर मेरे पास एक ऐसा पहाड़, ठीक है, यहां पर आपकी एनर्जी है u नॉट, अगर मैंने पार्टिकल को एनर्जी दी है u नॉट बाय 2, तो बेसिकली पार्टिकल इस लेवल से और ऊपर जा ही नहीं पाएगा, पार्टिकल नीचे आएगा, काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, फिर यहां से यहीं तक आ पाएगा, इससे और ऊपर जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर मेरा ये पहाड़ बेटा यहां पर इतना ही होता, ध्यान सुनना, इतना ही होता, तो जरा ये समझना, ये पार्टिकल हमारे पास क्या करता है, यहां से नीचे आता 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 आता, इसके टॉप पॉइंट पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती, दूसरे साइड चला जाएगा, तो ये यहां पर हमारे पास ऑसिलेट नहीं करेगा इस पॉइंट में। क्लियर हुआ क्या बेटा? सारे बच्चे यस और नो, दिल बनाइए। हाँ सर इजी है बट लेंदी है, यस, ठीक है। अगला लास्ट है हमारे पास u नॉट बाय 2 x बाय a, ठीक है, u नॉट बाय 2 हमारे पास इसी के नीचे कर लेते हैं, ठीक है। d वाला हमारे पास क्या है, ठीक है, d वाले का आंसर क्या क्या आ रहे हैं बेटा, u इज इक्वल टू u नॉट बाय 2 हमारे पास x बाय a और -1/3 आई थिंक x क्यूब है ना, x क्यूब बाय a क्यूब है, ठीक है। तो 1/3 x क्यूब बाय a क्यूब ऐसे ही लिख लेते हैं। इसका आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा, PQRST में क्या क्या मैच कर रहा है, लेट्स सी कितनों के ये मैच हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से ऑप्शन मैच हो रहे हैं? क्लियर, वेरी गुड बेटा। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, जेईई मेंस अब आपके दिमाग में डाल देते हैं कि कुछ बच्चे कि यार जेईई मेंस कठिन होता है, ठीक है, या जेईई एडवांस कठिन होता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जेईई एडवांस में भी वही कुछ कंसेप्ट यूज हो रहा है, तरीका अलग हो गया है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैथमेटिकल अगर आपकी सर मेरी मैथ्स बहुत वीक है तो ऐसे सवाल में दिक्कत आ जाएगी आपको, ठीक है। अब ये आया, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो x की वैल्यू 0 पर मुझे दिख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो यहां पर x की वैल्यू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगी, ठीक है। अच्छा अब du बाई dx अगर मैं यहां पर निकालूं, जरा यहां पर ध्यान से देखना, तो u नॉट बाई 2 ये आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1/a माइनस x स्क्वायर बाय a का क्यूब
हमारे पास आ जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो यहां से कॉमन ले लेते हैं, u नॉट बाय 2 इंटू ए अगर आपने कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये आपका आएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू प्लस ए और x की वैल्यू माइनस ए पर हमारे पास स्लोप 0 होगा। यस, हाँ, क्लियर, क्लियर, वेरी गुड। तो यहां पर स्लोप कहां कहां 0 हो रहा है, एक x की वैल्यू प्लस ए पर हो रहा है, एक x की वैल्यू माइनस ए पर हमारे पास स्लोप 0 हो रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है सारे बच्चे, अब देखो वही है, एक बच्चा कह रहा है सर आपको ग्राफ कैसे प्लॉट हो रहे हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए भाई। अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा ग्राफ हो सकता है इसमें, सोचिए। ग्राफ यहां से पास भी करना चाहिए क्योंकि x की वैल्यू 0 पर u की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू प्लस ए और माइनस ए पर u की वैल्यू 0 नहीं है, तो ग्राफ यहां कट नहीं करेगा। क्या ये पॉसिबल है? यस, हाँ, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर भी फिर स्लोप 0 हो जाएगा। कॉमन सेंस अगर आपने लगाया तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे को स्लोप यहां पर ही 0 करना है। यस, नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका रीजन हमारे पास क्या है, क्योंकि यहां पर देखो इधर से ग्राफ पास करना है, इधर से ग्राफ पास करना है, इधर से ग्राफ पास करना है। स्लोप यहां पर भी 0 हो सकती है, यहां पर भी 0 हो सकती है। हमारे पास पॉइंट्स हैं, या तो आप प्लॉट करने की कोशिश करें, ठीक है, या तो आप प्लॉट करने की थोड़ी सी वैल्यू डाल डाल के कोशिश करें, आपको अपने आप चीजें समझ आनी स्टार्ट होंगी। ठीक है, जरा यहां पर समझना, अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है, क्या ऐसा ग्राफ हो सकता है यहां पर आपका स्लोप 0, इसके बाद क्या होगा आई डोंट केयर मेरे को, क्योंकि सवाल में इससे ज्यादा का हमसे पूछा ही नहीं गया, तो मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, x की वैल्यू माइनस ए, सारे बच्चे हाँ या ना? देखिए क्या आपको ये चीज समझ आ रही है कि यहां पर सर स्लोप 0 हो रहा है? बिल्कुल। यहां पर आपका स्लोप 0 है? बिल्कुल है। सर यहां पर आपका स्लोप 0 है? बिल्कुल है। सर यहां पर स्लोप 0 नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल। दूसरी बात, एट x इक्वल टू 0 u की वैल्यू 0 है? बिल्कुल है। यस सर, उल्टा ग्राफ भी बना सकते थे? बिल्कुल। अब किसी को यह डाउट आए कि सर क्या मैं ऐसा ग्राफ बना लूं तो क्या दिक्कत है? अब जरा देखो, इसीलिए सवाल में आपको एनालिसिस चाहिए। अगर आप यहां पर बात करें, आपको यहां पर देखना पड़ेगा, ठीक है, u0/2 है हमारे पास, ठीक है, हमारे लिए, या फिर आप स्लोप से भी एनालाइज कर सकते हैं। ये स्लोप है ना, दिस इज योर स्लोप। जरा समझना, जब आपकी x की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस ए से, x की वैल्यू प्लस ए और माइनस ए से नीचे है, या 0 से अगर हम लोग बात करते हैं, प्लस ए और माइनस ए के बीच में, देखो अब यही चीज आपको ना थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। सारे बच्चे बताना स्लोप का साइन क्या रहेगा? सर आपने ये वाला ग्राफ क्यों नहीं सिलेक्ट किया? जिनके अंदर ये वाला डाउट है, ये वाला ग्राफ आपने क्यों नहीं सिलेक्ट किया? यहां पर भी स्लोप 0, यहां पर भी स्लोप 0, सर यहां पर भी ग्राफ पास कर रहा है, आपने ये वाला ग्राफ क्यों नहीं सिलेक्ट करा? जरा सारे बच्चे बताना स्लोप का साइन ऑफ स्लोप क्या है? इस रीजन में स्लोप का साइन क्या है? करिए करिए करिए। पॉजिटिव। देखो इतनी एनालिसिस एडवांस करा रहा है भाई, क्योंकि u0/2 पॉजिटिव है, 1 माइनस एक्स की वैल्यू अगर आप देखें a और प्लस a से बीच में ही है, हमें उस रीजन के अंदर ही चाहिए। एक तो पहली बात ये स्क्वायर है, 1 में से कोई भी चीज घटेगी, छोटी क्वांटिटी घटेगी, स्लोप आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव स्लोप आ रहा है। अब इतनी एनालिसिस करोगे ना बेटा, अब कोई बच्चा यहां पर परेशान हो रहा है, सर ये तो मेरे को टेंशन हो रही है, तो बेटा अब क्या करूं मैं, बता। ठीक है, हमारे लिए ये तो तेरे को करना ही पड़ेगा। स्लोप सिर्फ यहीं पर पॉजिटिव थी, उस वाले ग्राफ में स्लोप नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो ग्राफ हमारे पर टेंटेटिव आ गया है। तो अब इनमें PQRST में था, एक था माइनस ए, प्लस ए और माइनस ए पे तो 4 0 है, तो Q नहीं है। ठीक है, तो Q वाला ऑप्शन आपका गलत है, P सही है, R सही है। अगर अब मैं बात करूं फोर्स, जरा देखते हैं, जरा यहां पर समझना। ठीक है,
ये पार्टिकल अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करें तो यहां पर स्लोप आपका पॉजिटिव है, फोर्स आपका नेगेटिव है। तो पार्टिकल पे फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। जब आप नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करें तो यहां पर आपका स्लोप पॉजिटिव है, फोर्स नेगेटिव है, तो अभी भी फोर्स आपका इधर लग रहा है। तो क्या ये हमारे पास टुवर्ड्स ओरिजिन है? नहीं, तो ये वाला भी आपका गलत हो गया। क्लियर? और दूसरी बात, लास्ट ऑप्शन, क्या ये प्लस ए पर, उन्होंने यही बोला था हमारे पास माइनस ए पे, द पार्टिकल विद द टोटल एनर्जी यू नॉट बाय 4 कैन ऑसिलेट अबाउट द पॉइंट एक्स इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो क्या ये माइनस ए पे यू नॉट बाय 4 की एनर्जी पर ऑसिलेट कर सकता है? ठीक है, सोचिए अब कहां दिक्कत भाई? सारे बच्चे, हाँ सर यू की इक्वेशन में पुट करके चेक किए प्लस ए और माइनस ए का ग्राफ। बिल्कुल आप हाँ ये भी कर सकते हो कि आप यहां पर ना वैल्यू निकाल लो, बिल्कुल ये भी सही है। मैंने स्लोप से पकड़ रहा हूं, आप एक्स की वैल्यू प्लस ए डाल के देखिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है। ठीक है, और एक्स की वैल्यू माइनस ए डाल के देखिए पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ रही है। आप वहां से भी कर सकते हैं। क्लियर? हाँ सर, ग्राफ का आइडिया एंड प्रैक्टिस। बेटा देखो ये मैथ्स में, सारे बच्चे ये बताओ मैथ्स में, ठीक है, मैथ्स में आपको ये कराया गया है? हाँ या ना? मैथ्स में अभी करा दिया गया है या अभी ग्राफ आएगा? जो बच्चे कह रहे हैं न्यू चैप्टर नहीं होगा, बेटा आपके हिसाब से नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ, आप x की वैल्यू प्लस ए अगर आप डालते तो u की वैल्यू आती u नॉट बाई 2। ठीक है, यहां पे 1 माइनस 1/3 आपको यहां पर मिलता। ठीक है, तो ये आ जाएगी बेटा u नॉट बाई 2 हमारे पास 2/3 आपको यहां पे मिलेगा, तो ये आ जाएगा u नॉट बाई 3। ठीक है, अभी आएगा। ठीक है, जिनको ये प्रॉब्लम है कि सर ये इतनी सारी एनालिसिस हम कैसे करेंगे, ये मैथ्स में आपका आएगा। ठीक है, x की वैल्यू माइनस ए पर अगर आप डालेंगे तो u नॉट बाई 2। ठीक है, तो ये -1 आएगा और ये प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा, फिर से 1/3 आएगा, तो ये आएगा हमारे पास माइनस u नॉट बाई 3। तो यहां पर ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यहां पर ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। क्लियर? सारे बच्चे छोटी छोटी सी चीजों को पकड़ना। अब ऑप्शन में क्या बोलता, पार्टिकल विद अ टोटल एनर्जी ऑफ u नॉट बाय 4 कैन ऑसिलेट अबाउट द पॉइंट x इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, क्या ये ऑसिलेट हमारे पास कर पाएगा? तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर जो आपकी एनर्जी आ रही है दैट इज u नॉट बाई 3, ये ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, हमारे पास डिनोमिनेटर कम हो गया, ये ज्यादा एनर्जी, तो ये एस्केप आउट नहीं कर पाएगा। तो यस, टी ऑप्शन हमारे पास बन जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है तो एस्केप आउट नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन हमें x की वैल्यू अगर हम लोग यहां पर देखें इंफिनिटी पर, तो ये हमारे पास हाँ ये ऑसिलेट कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद का ग्राफ आप सोच पा रहे हैं हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास ऊपर ही जाएगा, कट करेगा ये। ठीक है, ये हमारे पास कट करेगा। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, तो 3 रूट आने चाहिए, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, कट करेगा। तो ये ऑसिलेट कर सकता है क्योंकि जो भी आप एनर्जी दे रहे हो इसकी मैक्सिमम एनर्जी से कम है, तो ये ऑसिलेट कर जाएगा। तो टी ऑप्शन करेक्ट होगा, हाँ या ना? सारे बच्चे समझो, ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, पावर 3 है, तो इसके रूट्स कितने आएंगे? हमारे पास 3 रूट्स आएंगे। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एक ही निकाला है। ठीक है, यहां पर हमारे पास स्लोप 0 हो रही है, इसके बाद कहीं ना कहीं तो ये एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, यहां पर स्पेस नहीं है, यहां पर कहीं ना कहीं ये एक्सिस को कट करेगा हमारे पास। ठीक है, अब मैं जो एनर्जी दे रहा हूं वो ये वाली एनर्जी से कम की एनर्जी है, यहां कहीं पार्टिकल है, तो वो ऐसे हमारे पास ऑसिलेट करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो यस हमारे पास पॉसिबल है, तो इस बार आएगा PQT। क्लियर? यस सारे बच्चे, ओके। तो ये अब आपका जो सवाल था ये बहुत पेशेंस डिमांड करने वाला सवाल था, ध्यान से सुनिए। ठीक है, हाँ
ये आपका बहुत ज्यादा पेशेंस डिमांड करने वाला सवाल था। अब क्या होता है ना कि आप लोग सोचेंगे सर इतना लेंदी हम लोग कल की